सीएम शिवराज आज श्योपुर और शिवपुरी का दौरा करेंगे और इस दौरान सीएम बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर राहत कार्यों की जमीनी हकीकत जानेंगे। सीएम सबसे पहले श्योपुर जिले के मानपुर और सरोदा गांव पहुंचेंगे और इसके बाद सीएम श्योपुर शहर में भी बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद सीएम का काफिला शिवपुरी पहुंचेगा। यहां मुख्यमंत्री मगरोनी गांव का दौरा करेंगे। आज के दौरे में सीएम अपनी घोषणाओं के ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत जानेंगे। अक्सर नेता या जनप्रतिनिधि बाढ़ के बाद ऐलान तो कर जाते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन ढिलाई बरतता है। तो ऐसे में किस तरीके से काम जमीनी स्तर पर हुआ है, क्या योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हुआ या नहीं हुआ, इस बात को जानने के लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दौरे पर जा रहे हैं और सीएम दूसरी बार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं ताकि जनता को समय पर राहत और सरकारी घोषणाओं के जरिए मदद मिल सके। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री, हालांकि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री को जाना था, लेकिन क्योंकि अचानक तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद एक दिन के उन्होंने सभी अपने कार्यक्रमों को रद्द किया और आज जो है बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं। सबसे पहले जांच दल जो पहुंचा था, केंद्रीय जांच दल, उसके साथ में मुलाकात की, ये जाना कि कहां-कहां कितना नुकसान हुआ है, योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हुआ है, किन चीजों की जरूरत लोगों को ज्यादा है और कैसे सरकारी मदद मुहैया कराई जा सकती है। तो इन चीजों को लेकर चर्चा की गई है। अब खुद जाकर ये देखेंगे कि कितनी जरूरत है चीजों की, राशन पानी ठीक से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। सदियों से बने आशियाने अब उजड़ चुके हैं, पुल ढह गए हैं, इसीलिए जरूरी है कि अब जाना जाए खुद जाकर। तो ये हालांकि आप फाइल तस्वीरें देख रहे हैं, यानी कि पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन ये दूसरी बार है मुख्यमंत्री दौरा करने जा रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद, एक दिन पहले ये दौरा होना था लेकिन तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद आज ये दौरा होने जा रहा है। जांच दल के साथ मुलाकात भी कर चुके हैं, अब जमीनी हकीकत खुद जानने के लिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कितने बजे रवाना होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री संवेदनशील है। बाढ़ से जो स्थिति सामने आई है, लोगों के आसियाने जो ढहे हैं उनको तत्काल राहत मिली है। मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं, लोगों को राहत मिलना चाहिए। इसको लेकर सरकार ने 12 मंत्रियों की एक देखिए टास्क फोर्स कमेटी गठित की है, जो लगातार बाढ़ प्रभावितों के बीच में जा रही है और कहाँ क्या नुकसान हुआ है और तत्काल क्या राहत मिलना चाहिए उसका आकलन और लोगों को राहत पहुँचाने का काम उस टीम ने किया है। आज मुख्यमंत्री का ये बेहद अहम दौरा है सपना, और लोगों को जो नुकसान हुआ है बाढ़ से उसको तत्काल राहत देने का उद्देश्य है सरकार का। और श्योपुर में ठीक 12 बजे मुख्यमंत्री वर्चुअली ग्वालियर चंबल क्षेत्र के तमाम वो जिले जहां बाढ़ ने कहर बरपाया है और इसके साथ साथ विदिशा के तमाम बाढ़ प्रभावित जो पीड़ित हैं उनको राहत राशि का वर्चुअली आज सीएम देखिए लोगों तक पहुंचाएंगे। और बेहद महत्वपूर्ण, बेहद दरकार भी है इसकी, क्योंकि बाढ़ के कहर से लोगों ने अपने आसियाने खोए हैं, घर मकान जो सामान रखा हुआ था वो बह गया है, पशुधन की हानि हुई है। और इसके साथ साथ बेहद अहम ये भी है कि तमाम वो मंत्रियों से रिपोर्ट भी लेंगे, अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्कूल, पुल, पुलिया और इसके साथ साथ जो शासकीय अन्य संपत्तियां, उनको कितना नुकसान हुआ है, फिर से उनको मूर्त रूप देने का जो काम है, जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक पहुँची है और कैसे तेजी लाई जाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री अहम निर्देश दे सकते हैं। देखिए, किसानों के बीच में जाएंगे मुख्यमंत्री, किसानों के जो बाढ़ के चलते जो नुकसान हुआ है, और हम बात करें तो प्रदेश के 9 जिलों में 1.5 लाख हेक्टेयर में जो खरीफ की फसल थी जो वो लगभग पूरी तरीके से चौपट हुई है। तो किसानों से चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री किसानों के बीच में बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा यदि किसी को नुकसान हुआ है तो वो अन्नदाता को हुआ है। अन्नदाता देखिए सरकार की हमेशा से प्राथमिकता में रहा है और मुख्यमंत्री किसानों से चर्चा करेंगे, अहम निर्देश दे सकते हैं कि जल्द से जल्द जो राहत कार्य चल रहे हैं, लोगों के जो मकान ऐलान पहले भी मुख्यमंत्री की ओर से किए गए हैं, अब
कैसे उनका काम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री जो ऐलान कर देते हैं उनका धरातल पर क्रियान्वयन ठीक से होना चाहिए। प्रमोद, आप हमारे साथ में बने रहिए, लौटेंगे आपके पास में और खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। शिवपुरी में हुए पुल हादसे के बाद लापता प्रभु आदिवासी का पता नहीं चल सका है। पुल टूटने के बाद 3 लोग बह गए थे, जिसमें रेस्क्यू कर 2 लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन तीसरा शख्स प्रभु आदिवासी अभी भी लापता है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। खबर भोपाल से, जहां पर 4 महीने बाद आज से बड़े पर्दे पर नई मूवी दिखेगी। हालांकि इसे लेकर कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे अहम यह है कि 50% दर्शक ही हॉल में बैठ सकेंगे। आपको बता दें कि सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन नई फिल्म रिलीज नहीं होने के चलते सिनेमा घर बंद थे। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। प्रमोद, आज से सिनेमा घर खुलने जा रहे हैं भोपाल में और नई फिल्म आज से पर्दे पर लगाई जाएगी। किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा? देखिए, कोरोना को दावत ना दी जाए, इसको लेकर तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो वहाँ पर तैनात रहेगा। जो भी सिनेमा घर दर्शक मूवी देखने के लिए पहुँचेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, पूरी कॉन्टैक्ट जिस तरीके से डिटेल लिखवाई जाती है वो रजिस्टर में एंट्री होगी। और महत्वपूर्ण भी है, ये ज़रूरी भी है, कोरोना संक्रमण को यदि रोकना है तो देखिए सख्ती की दरकार है। लंबे समय बाद अब ये सिनेमा घर खुल रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का सिनेमा घर खुल गए थे, लेकिन अब तक कोई देखिए ऐसी मूवी रिलीज़ नहीं हुई थी और ठीक भी नहीं समझा था जो सिनेमा घर के जो संचालक हैं उन्होंने सिनेमा घर चालू करना। अब बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवियाँ रिलीज़ हो रही हैं तो सिनेमा घर संचालकों को एक आस जागी है कि फिर से दर्शक आएंगे और उनके धंधे की बहार आएगी, उनके व्यापार में फिर से रौनक आएगी। इसलिए ये सिनेमा घर का जो हम कहें तो पिछले 3-4 माह का जो इंटरवल था, जो फिल्मी इंटरवल था, वो लंबा हो गया था, वो आज से खत्म हो रहा है। राजधानी भोपाल की लगभग सभी जो सिनेमा घर हैं, जो थिएटर हैं, वो आज से खुल जाएंगे और फिर से जो लोग हैं वो सिनेमा घर पहुंचेंगे, क्योंकि बॉलीवुड की मूवी भी रिलीज हो रही है, हॉलीवुड की मूवी भी रिलीज हो रही है और उम्मीद भी है सिनेमा घर संचालकों को कि लोग आएंगे मूवी देखने के लिए। तमाम इंतजामात हैं। देखिए, क्षमता से 50% लोगों को ही एंट्री दी जाएगी, वो इसलिए क्योंकि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और संक्रमण की जिम्मेदारी जनता की भी बनती है। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं तो अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल रखिए और जितनी भी कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती से पालन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। उज्जैन में कांग्रेस नेता दिनेश जैन के खिलाफ करीब 30 करोड़ रुपए की राजस्व चोरी का मामला दर्ज किया गया। मामला 2014 का है। राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त जांच में पाया गया था कि कांग्रेस नेता दिनेश जैन ने अवैध खनन किया। ऐसे में उन पर 30 करोड़ 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। बाद में मामला ग्वालियर और इंदौर की कोर्ट में चला, जिसके बाद 2019 में कोर्ट ने कलेक्टर को नए सिरे से जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद 17 जून 2021 को दिनेश जैन को जुर्माना राशि जमा करने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने जुर्माना नहीं भरा। ऐसे में दिनेश जैन पर शासन और कोर्ट के आदेश को गंभीरता से न लेने पर राजस्व चोरी, अवैध उत्खनन, पर्यावरण को खतरे में डालने जैसे केस दर्ज किए गए। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। संबंधित किसी विषय जो में चोरी और उसके बाद जो दंड अधिरोपित किया गया है उसमें कुछ अनियमितता को लेकर शिकायत की गई है, उस पर एक प्रकरण उनकी रिपोर्ट पर दर्ज किया। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें तय होंगी। फिलहाल हमारे पास जो माइनिंग ऑफिसर की रिपोर्ट आई है उस पर हमने जो माइनिंग एक्ट की धाराएं हैं और आईपीसी की कुछ धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीकृत किया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। इंदौर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। एक दंपति चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और इस दौरान उनके साथ एक बच्चा भी था। तभी महिला ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। ट्रेन पर चढ़ते समय महिला अपना संतुलन खो बैठी और नीचे गिर गई। 2 आरपीएफ महिला कांस्टेबल ने महिला को पकड़ लिया और उसकी जान बचा ली। है वो मेन लड़का वही है बेचारा, उसको
ये देखिए तस्वीर, आप देखिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। जल्दबाजी करना किस तरीके से जान पर भारी पड़ सकता है। ये तस्वीर उसकी वानगी है, कैसे लोग चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं और महिलाएं ऐसा करने की कोशिश करती हैं। हाथ में बच्चा है, ऐसे में बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता था। इस तरीके से ये महिला चलती ट्रेन में ऐसे चढ़ने की कोशिश करती है और उसके बाद नीचे गिर जाती है। आरपीएफ के कांस्टेबल ने हालांकि मौके पर पहुंचकर महिला को बचा लिया है। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में बच्चों के इलाज के दौरान हुई लापरवाही के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच के बाद स्टोर प्रभारी सहित 3 नर्सों को निलंबित कर दिया गया, जबकि ड्यूटी डॉक्टर कमलेश गुप्ता को नोटिस जारी किया गया है। कल जिला अस्पताल में भर्ती गंभीर रूप से बीमार 3 बच्चों को एक्सपायरी डेट की बोतलें चढ़ाने का मामला सामने आया था। जानकारी लगते ही कलेक्टर एसडीएम को जांच के निर्देश दिए गए थे। जांच के बाद आज 3 नर्सों को गोमती कुशवाहा, आकांक्षा और पूजा पटवा को निलंबित कर दिया गया है। वहीं एक नर्स एकता कुशवाहा को सामुदायिक जतारा स्वास्थ्य केंद्र ट्रांसफर किया गया है। ड्यूटी डॉक्टर कमलेश गुप्ता को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जो सिस्टर के द्वारा देखे बिना ही उसको लगा दी गई है, ये उसकी गलती थी। लेकिन जिसको लगाई गई ये बोतल, दोनों बच्चे ठीक है। मैंने उनको जाके बच्चों को देखा, क्योंकि इन्होंने गलती की है इसलिए इन पर कार्रवाई की गई। टीकमगढ़ में आरटीओ के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक से आए बदमाशों ने एक आरटीओ एजेंट पर फायरिंग कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि लिधोरा के रहने वाले ब्रजेश साहू, आदेश साहू और राहुल ठाकुर अपने साथियों के साथ आरटीओ कार्यालय पहुंचे थे और इस दौरान कागजात को लेकर आरटीओ एजेंट बंटी गोस्वामी से उनका विवाद हो गया, जिसके बाद बदमाशों ने पहले बंटी से मारपीट की और उसके बाद देसी कट्टे से फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि फायरिंग में बंटी बाल बाल बच गया। पुलिस ने बंटी गोस्वामी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। तमाम बातचीत होने के बाद तो उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने कमरे से कट्टा निकाल के मेरे को फायर किया। उनका भाई और एक साथ में उनका साथी राहुल ठाकुर भी था और इस घटना से मैं बड़ा क्षुब्ध हूँ। टीकमगढ़ के अंदर ये नई घटना है जिसमें खुलेआम गोलियाँ चलाई जा रही हैं। अपराधियों को किसका संरक्षण है, ये जांच का विषय है और मैं चाहता हूं कि इस मामले में पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे। गोस्वामी टीकमगढ़ के निवासी जिनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है कि ब्रजेश साहू, आजेश साहू और राहुल ठाकुर द्वारा इनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की नीयत से इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिस पर धारा 307 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। एमपी के हजारों शिक्षक अपनी ज्वाइनिंग के लिए एक बार फिर से सड़क पर आ गए हैं। 2018 से शुरू हुई प्रक्रिया इस साल अप्रैल आते आते पूरी हो गई। परीक्षा भी हो गई, वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो वो है ज्वाइनिंग। लंबे वक्त से ज्वाइनिंग का इंतजार करते शिक्षकों के सब्र का बांध टूट पड़ा तो बड़ी तादाद में शिक्षक राजधानी पहुंचे और बीजेपी दफ्तर का घेराव कर दिया। सरकार और बीजेपी फिर आश्वासन दे रही है तो कांग्रेस ने अपना समर्थन इन चयनित शिक्षकों को दे दिया है। सड़क पर अपने हक की आवाज उठाते ये हैं एमपी के चयनित शिक्षक। 2 साल पहले टीचर बनने के लिए ये सभी प्रदर्शनकारी हर टेस्ट पास कर चुके हैं। इस साल अप्रैल के महीने में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। 1 या 2 बार नहीं 10 से ज्यादा बार धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन हर बार इन्हें आश्वासन देकर ही शांत करा दिया गया। लेकिन इस बार ज्वाइनिंग लेटर लेने की जिद के साथ चयनित शिक्षक भोपाल पहुंचे और बीजेपी दफ्तर का घेराव कर दिया। चयनित शिक्षिकाओं का कहना है कि प्रदेश के सीएम मामा हैं और वो उन्हें राखी बांधने आई हैं ताकि वो बदले में उनके भविष्य को बचा सकें। लेकिन इस मामले पर सियासत तब शुरू हो गई जब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी समेत कई कांग्रेसी नेता शिक्षकों के पास पहुंच गए और उन्हें कांग्रेस का समर्थन दिया। लेकिन चयनित शिक्षक पटवारी के सामने ही कांग्रेस गो बैक के नारे लगाने लगे। इस दौरान एक चयनित शिक्षिका ने जीतू पटवारी को राखी भी बांधी। चयनित शिक्षकों के बहाने कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। वो लोग जिन्होंने सरकार गिराते वक्त ये कहा था कि हम अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और चयनित शिक्षकों के साथ न्याय करेंगे, वो आज जन आशीर्वाद ले रहे हैं। पर ये लोग गुहार लगा रहे हैं हजारों की तादाद में
शिवराज जी, हम आशा करते हैं कि इनकी आप मांग मानोगे। हम आशा करते हैं कि राखी के दिन इन बहनों को आप आशीर्वाद दोगे। बस इसी भाव के साथ, किसी प्रकार की कोई राजनीतिक कूट न हो इस आंदोलन में, यही भाव है। जो भर्तियां खाली पड़ी उनको भरने का काम करें, उन चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग देने का काम करें, उन पटवारियों की जिनकी पड़ी उनको करने का काम करें, संविदा के ऊपर ध्यान दें और कहीं ना कहीं जो रोजगार के अवसर रुके हुए हैं जो सरकारी डिपार्टमेंट में, उनको खोल के कहीं ना कहीं जनता को राहत देने का काम करें। पर सिर्फ मुंह चलाना मुख्यमंत्री और पूरी सरकार का काम है, ना कि नौजवानों के प्रति, रोजगार के प्रति चिंतित होना इनका। एक तरफ जहां कांग्रेस शिक्षकों की मांगों का हवाला देते हुए सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार का बचाव करते हुए आश्वासन दिया है कि जल्द ही चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार भी कर दिया। इसका समाधान भी शिवराज सिंह चौहान ही निकालेंगे। हमारे लोग हैं, हमें मालूम है कि क्या करना है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। चयनित शिक्षकों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि धैर्य रखें, जल्दी ही समाधान निकलेगा। सरकारें रोजगार बढ़ाने और युवाओं को सशक्त करने की बातें तो करती हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सवाल यह है, तमाम टेस्ट पास करने के बावजूद ज्वाइनिंग कब मिलेगी। प्रमोद शर्मा के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। भोपाल में चयनित शिक्षकों का धरना खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सभी चयनित शिक्षकों को धरना स्थल से हटा दिया है। पुलिस चयनित शिक्षकों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर रही थी, जिसके बाद चयनित शिक्षकों ने धरना खत्म कर दिया। आपको बता दें कि चयनित शिक्षक सुबह से बीजेपी कार्यालय के पास ज्वाइनिंग की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने विजन जीरो मध्य प्रदेश लागू किया है, जिसका शुभारंभ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्वालियर से किया। विजन जीरो मध्य प्रदेश तमिलनाडु मॉडल पर काम करेगा। इसी मॉडल पर चलकर तमिलनाडु में दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों में 54% की कमी आई है। इस अभियान के तहत परिवहन विभाग 5 पॉइंट पर काम करेगा, जिसमें हाईवे पर एम्बुलेंस की मैपिंग होगी, कम समय में घायलों को अस्पताल पहुंचाना प्राथमिकता होगा, स्कूल और कॉलेज में यातायात के नियम भी पढ़ाए जाएंगे। दरअसल बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में चिंता जाहिर की थी। मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी भी बनाई थी, जिसके बाद दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तमिलनाडु ने बेहतर काम किया। उसके मॉडल को सराहा भी गया और हरियाणा भी इसी मॉडल पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि साल 2019 में मध्य प्रदेश में 49,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 11,000 लोगों की मौत हुई थी। इमरजेंसी रिस्पांस, पोस्ट क्रैश रिस्पांस, यदि घटना हो जाती है तो क्या हम जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति को जो घायल हो गया है किसी पास के चिकित्सक या चिकित्सालय में जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इसके लिए हमें ज़रूरी है कि अलग अलग रोड ट्रैक का हमें मैप करना पड़ेगा कि सबसे पास एम्बुलेंस कौन सी है, सबसे पास पीएचसी कौन सा है, ताकि आपको पता है गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट कि यदि किसी घटना के 1 घंटे के अंदर हमने किसी को अगर अस्पताल पर पहुँचा दिया तो उसकी जान बचने की संभावना बहुत रहती है। चलिए अब इन खबरों के बीच जी पॉजिटिव खबर आपको दिखाते हैं। राजनांदगांव की बिहान महिला समूह चावल, गेहूं और बीजों की मदद से आकर्षक राखियां बना रही हैं, जिसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी इन राखियों के स्टॉल लगाए गए हैं। सरकारी कार्यालयों के बाहर भी राखियों को बेचा जा रहा है। लोगों की पसंद और डिमांड को देखते हुए ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बिक्री हो रही है। ग्राहकों की पसंद को देख महिलाएं काफी खुश और उत्साहित हैं। सब्जियों की अलग अलग प्रकार के बीजों की राखी और कुछ फैंसी राखी, ये सभी तरह की राखियाँ हमारी महिला समूह बना रही हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग के बाद ये बहुत तेज़ी से राखी निर्माण चल रहा है। राजनांदगांव में हमारे अभी 2 स्टॉल लगे हुए हैं कलेक्टर परिसर में। डी मार्ट में भी हमने स्टॉल लगाया है। मार्केट में सर अच्छा रिस्पांस ला रहा है। हमारा जो सीड्स की बीज की जो राखियाँ बन रही है उसमें बांस की, धान की, गेहूं की, चावल की और मूंग से झुनगा बीज, मतलब दीदी को जो घर में अवेलेबल हो जाए आसानी से उस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तो हमको 1 महीने बचा है। अब हम लोग लग रहा है कि हम बहुत सारे राखी बना सकते हैं। हमारे जो रॉ मटेरियल जो ज़्यादा लगता है इसमें हम हमारे घरेलू उपयोगी बीजों से या मसालों से भी बनाया जा